जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। मेरे शुक्राना सत्संग बीच में थोड़ा सा रुक गया था क्योंकि हमें राज अंकल ने बोला 3 मिनट का कर सकते हो, तो वो 1.5 मिनट का था। तो मैं कहाँ से कह रही थी, जो गुरु जी ने जब अपनी चीजें करनी होती है ना, तो मैंने ये देखा है सामने कोई भी परिस्थिति है तो हमें लगता है हम मैनेज कर रहे हैं, हम कुछ नहीं मैनेज कर रहे हैं। जो गुरु रूपा ने चीजें बता रखी है ना, बस वो करो और उसके बाद चीजें अपने आप मैनेज हो जाती हैं। तो मैंने मैंने हमेशा ये देखा, गुरुपा ने मुझे बोला मैं तेरे ड्रीम दर्शन दूंगा, तो गुरुपा ने दिए, मैंने चीजें देखी। फिर गुरुपा ने कहा कि मैं ना ये तुझे चंद्रमा में दर्शन दूंगा। तो उस टाइम में मैंने देखा, मतलब मैंने कई चीजें ये देखी, जैसे गुरुपा कहते हैं ना मैंने दर्शन दिए, तो वो चीज जो मुझसे मतलब कहीं मैं डगमग हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं ऑनेस्टली बताऊं। तो मैंने चॉइस नहीं करवाई मैं क्या करूं, तो आई वेंट लिबरल। तो वो चीज अब एग्जैक्टली तो गुरुपा समझाएंगे आने वाले टाइम में। तो उस टाइम पे मैंने जो किया, जो उस टाइम में देख रही थी, चंद्रमा में गुरुपा ने कहा दर्शन दूंगा, तो मुझे समझ में आ रहा था कि गुरुपा ने दर्शन दिए, बहुत सुंदर सुंदर चीजें हो रही है इसमें। फिर क्या हुआ, उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ, उस टाइम मैंने आई मेड अ मिस्टेक। कुछ मुझसे क्या मिस्टेक हुई थी, कुछ सिलेक्शन में मिस्टेक हुई थी किसी चीज की। तो लेकिन मैं न्यूट्रल थी, मुझे नहीं पता था अभी मिस्टेक किस तरफ है, ये तो गुरुपा बताएंगे। और मिस्टेक ये हुई, पापा मुझे मैसेज कर रहे थे धैर्य रख धैर्य रख, और उन्होंने मुझे बता रखा था किसी काम की मुझे जल्दी हो रही थी, तो वो कह रहे थे धैर्य रख धैर्य रख। तो वो धैर्य रखते रखते ही पता नहीं क्या बेवकूफ़ी सी, मतलब मुझे चीज़ें पापा गुरुपा की समझ आती है, कभी पता नहीं कि मैं मन उनके मना करने के बाद भी कर जाती हूँ, तो वो चीज़ हुई। तो जब गुरुपा ने दर्शन दिए तो मुझे क्लिक करा कि देख बेटा कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो वो चीज़, और दूसरी वो, देखो जो हमने गलती करी है हम फेस करेंगे। बाकी कई बारी चीज़ समझ नहीं आ रही, क्या देखो हम इंसान हैं, इंसानी होने पे और गुरुपा को पीछे वाला वक़्त, अब का वक़्त, आने वाला वक़्त सब पता है। तो अब मैं यही कहती हूँ कि सबसे बेटर ये है कि हम पेशेंसफुली रख के गुरुपा को छोड़ दें, जो हमारी औकात की चीज़ें हैं, जो हमारे बस में है वो करें, जो हमारे बस में ही नहीं है वो नहीं करें। और बाकी ये है, देखो सब चीज़ें अच्छे से चले, सब कुछ सही सब सुकून से हो, और अब सबके घर में सबकी सेहतें सही रहे, तब तो सुकून किसी मायने रखता है, वरना भागा दौड़ी किसी मायने नहीं रखती, कुछ भी किसी मायने नहीं रखता। परिस्थितियां गलत होती रहेंगी, हमसे गलत होता रहेगा। तो मैं ये कहती हूँ परिस्थितियों को संभालें, पेशेंसफुली करें, गुरुपा को फॉलो करें। अब मैं तो गुरुपा से बड़े क्यूरियस होकर सवाल पूछने जा रही हूँ, गुरुपा बहुत ठंडे तरीके से मुझे बताइए, क्योंकि मैं क्या होगा, मैं हबड़ दबड़ में पहले भागा भागी इधर गई उधर गई ऐसा करती रहती थी। अब क्या हुआ, जब मैं बहुत ज़्यादा टेंस हुई कभी और बहुत वो हुई, तो पेशेंसफुली आए स्टिक टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस, बैठ गई, शांत हो गई। तो वो चीज़ मैंने नोटिस करी कि गुरुपा जब अपना काम कर रहे हैं, और गुरुपा ने मुझे पहले कहा था घबराना नहीं है, तो मैंने घबराना भी छोड़ दिया। बट आई नो, जब चीज़ें चारों तरफ चड़पड़ चड़पड़ हो रही होती है ना, तो इट टेक्स लिटिल टाइम इट टेक्स। तो वो चीज़ मैं कहती हूँ, गुरुपा अरदास है मेरी, सब कुछ सुख शांति से बना रहे, बच्चों की पढ़ाइयाँ आराम से करे, जो हो रहा है सुख शांति से आराम से हो, उबड़ खाबड़ ना हो, बच्चे परेशान ना हो, रोटी पानी चलती रहे, खुशी से खाएं पिए सुकून से बैठें, यही काफ़ी है हमारे लिए। और बाकी जो गुरुपा जिससे सीख दे रहे हैं, जो गुरुपा उपाय बताते हैं मैं कर रही हूँ, और आगे भी मैं चाहूँगी कि हों, करें हम, और बच्चों से भी करवाऊँ। और दूसरा ये कि कुछ उपाय गुरुपा बताते हैं जिससे इंडिकेशंस होती हैं कहीं मिसमैनेजमेंट हो रही है, तो आई नो सब मैनेज हो जाता है धीरे धीरे। और बाकी ये है, मैं बस गुरुपा से कहती हूँ, गुरुपा हमारी स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, बॉडी स्टेबिलिटी बना के रखना,
और बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा हमारी गलतियों को हमें समझाने के लिए। और गलतियों का रिटर्न पड़ा है, आई डोंट नो क्या सही क्या गलत था, मेरे बस का था नहीं था, जो भी था। लेकिन हाँ, एक बंदा कहते नहीं है डूब के तैरता निकलता है, बस मैं गुरुपा से ही कहती हूँ, गुरुपा मेरी एक अरदास है। सिर्फ एक चीज़ की अरदास मैं गुरुपा से करती हूँ, गुरुपा जो सही है, जो रब की नज़र में ईमानदारी है, और जो जिस तरफ आप मुझे बता चुकी हो सही रास्ता है, वही हर चीज़ एक हो जाए और मन में आए एक सिंगल सही रास्ता, और सारे काम बनते चले जाएं। और मैं ना बहुत डरी भी हूँ, क्योंकि कहते नहीं इंसान जा कहीं रहा है, पहुँच कहीं रहा है, बैठा कहीं है, सोच कहीं रहा है, तो उस चीज़ में ना सिमेट्री नहीं है। तो मैं गुरुपा से अरदास लगाती हूँ, गुरुपा इस तरीके की सिमेट्री हो कि मन में आने वाली अच्छी भावना पाप ना लगे। ठीक है, मन में आए अच्छे रास्ते की तरफ सवाल उठे, पाप ना लगे। तो उसके लिए कहूँगी, और गुरुपा जो भी हो इतने आराम से हो जिससे किसी पे किसी का इल्ज़ाम ना लगे, किसी को किसी की वो ना हो, क्योंकि मैं आपकी तरफ ध्यान रखती हूँ, और आप मुझे जो बताते हैं मैं उस गाइडेंस को बहुत मन में लेती हूँ, और उस पर ही कुछ रिएक्ट करा होगा, गलती करी होगी तो उस पर ही होगी। लेकिन गुरुपा मैं फिर कहती हूँ, मैं ना ऐसी परिस्थिति नहीं चाहती जिसमें कोई इंसान कदम उठाए तो वो गलत साबित हो, क्योंकि बच्चे होते हैं, उनकी जिम्मेदारी हम पर है, तो हमारे पहले मैं माँ हूँ बच्चों की, बाद में मैं अपनी खुशियों का सोचूंगी। और हाँ, खुशी की सबको ज़रूरत होती है, क्योंकि इतना स्ट्रेस कोई जी नहीं सकता। मैं कहती हूँ गुरुपा, मैं अभी हाँ लिटिल थोड़ा सा लिटिल आई एम स्कैर्ड, और मैं गुरुपा मेरी अरदास है मेरे गुरुपा से कि आपने हर जगह संभाला है, इतना संभाला है, इतना संभाल रहे हो गुरुपा, मतलब उसकी तो लिमिट ही नहीं है। हर चीज़ मुझे डिवाइनली करवा के दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग आई फील है कि गुरुपा ने मुझे गोद में उठा रखा है, और मेरी कोई गलती होती है तो चटक से थप्पड़ भी पड़ता है। तो मैं ये कहती हूँ, और पता नहीं वो क्यों हुई गलती, और रब करे उस गलती से सबका भला हो, और जो आगे तक का कोई किसी बच्चों के साथ गलत ना हो, और हमारे बच्चों के साथ भी गलत ना हो, सब कुछ बेटर हो। और मैं तो यही कहती हूँ, मतलब गुरुपा मैं डर में हूँ इस वक्त, कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं मतलब कोई स्टेप ले लूँ या कुछ किसी के मामले में बोलूँ तो वो चीज़ गलत ना पड़े। तो वो आप बस देख लेना, क्योंकि बेशक तरीका गलत है या टाइमिंग मैंने कुछ जल्दी कर दिया, कुछ हरी कर दी, लेकिन रास्ता और मंजिल तो सही चुनी है, वो मैंने आपसे पूछ के चुनी है। तो वो उसके लिए मेरे गुरुपा से मैंने बहुत माफ़ी मांगती हूँ। मैं पागल बेवकूफ़ बच्ची हूँ गुरुपा की, और मुझसे बहुत गलती होती है, तो मैं ये कहती हूँ गुरुपा हमें माफ़ कर देना। सच में मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो। मैं पेशेंस भी रख सकती थी, मुझे नहीं पता था छोटा सा धैर्य रखने के लिए कह रहे हो, छोटे से धैर्य का बहुत बड़ा मतलब है। सच में गुरुपा मुझे माफ़ कर दो। और मैं ये कहती हूँ, अगर मुझसे आगे भी गलती हो ना ऐसी, तो मुझे संभाल लेना। मैं नहीं करना चाहती ऐसी गलती। मैं इंसान हूँ, पता नहीं किस परिस्थिति में कैसे मुझसे सब्र टूट गया। रब मुझे माफ़ करे। किसी की ऐसी चीज़ में कहती नहीं, पता नहीं कैसे हो गया। और मुझे वो जहाँ जहाँ आप सब्र रखना कहते हो मुझे नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ना। और मैं कोई भी मेरा ये सत्संग सुन रहा है गुरु का सब्र रखने को कहती, प्लीज़ करो। बहुत आगे चल के आपको समझ में आएगी कि हमको सब्र करना था। लेकिन गुरुपा आप कहते हैं, आपने पीछे भी वक्त देखा, अब भी और आगे भी आपकी बेटी सब्र कर रही है। थोड़ा सा रह गया था, अगर कुछ गलती हुई है उसको आप अभी रेक्टिफाई कर देना। आने वाले वक्त में बच्चों के लिए, परिवार के लिए वो चीज़ बुरी ना हो। आई नो हमसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, बहुत गुरुपा माफ़ी मांगती हूँ। रब मुझे माफ़ी दे दे उन चीज़ों की, क्योंकि मैं अपने बच्चों का, औरों के बच्चों का, किसी का कोई नुकसान नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ सबके घर में सुख शांति बने, सबकी किस्मतों पे शांति हो, खुशियाँ हों, और बच्चे अच्छे कर्म करें। तो मेरी यही अरदास है कि जो बिगड़ा है वो समझ जाए सबके दर, और जो सही रास्ते ज़िंदगी आनी है ना, वो प्यार से आए, एकता से आए, खुशी के साथ आए। गलत तरीके से नहीं चाहती मैं। और कई बारी मैं चीज़ों को शायद सोच नहीं पाती हूँ दबड़ में, सही फैसले नहीं कर पाती, मे बी ये वो चीज़ें हैं। तो कभी कभी मैं सोच एकांत फील करती हूँ, तो वो लगता है गुरुपा ने रास्ता बनाया। रब करे मेरे अपने खुश हों उस चीज़ से, मेरे अपने दुखी ना हो, और मेरे अपनों के घर में सुकून चाहती हूँ इस शुक्राने सत्संग से। अपने बच्चों की ज़िंदगी में सुकून और अच्छी राह चाहती हूँ, और सबको मिले, सबकी माएँ खुश रहें, सही सलामत रहें। और मैं कहती हूँ घर में रोज़ी रोटी बनी रहे, और बरकत हो, पैसे में भी इतनी हो कि इंसान अपनी ज़रूरत के लिए रोए ना, सोचे ना, खुशियाँ हों। और जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के चरणों में शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी स्वीकार करें।
आज शुक्रवार है और शुक्राने का दिन है। सो गुरु जी हमें शुक्राना करना चाहिए। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी करवा चौथ की सबको बधाई। गुरु जी सबको ब्लेस करें। बेटा, गुरु जी का मैसेज है कि बेटा नसीब वालों को मिलता है ये मौका। त्रिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शुक्राना जरूर करें। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। सबको अपना आशीर्वाद दें। आंटी ना तो परेशान हो और ना ही मेरे इस संदेश की अवहेलना कर। तेरे दुख दर्द पीड़ा का आज अंतिम दिन है। इसके बाद तेरा परिवार मेरी तरह ही हंसता खेलता नजर आएगा। तुझे जश्न की तैयारी शुरू कर, क्योंकि तेरे घर के भंडार अब अष्ट सिद्धि धन दौलत यश कीर्ति और वैभव से भर जाएंगे। ज्यादा सोच मत। तेरा ये दिन मैं यादगार बना दूंगा। बस इसी खुशी पर तेरा एक शुक्राना तो बनता है। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, जो आपने हम पर अपना आशीर्वाद की बारिश की। सब पर अपने आशीर्वाद की कृपा करें। सबको खुशियों की बरसात करें। सबके जीवन में सुख समृद्धि की दात बख्शें। गुरु जी हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, जो कि आपने हमारा सोया हुआ भाग्य जगा दिया। जो कि आप हमारी जिंदगी में आए और हमें शुक्राना करना सिखाया। सत्संग सुनवा कर ही हमारे कष्ट काटते हैं। सत्संग वे है जो हम महसूस भी करते हैं। गुरु जी बहुत सारी बातें हमें सीखने को भी मिलती हैं। गुरु जी का संदेश है, आज जो करेगा गुरु जी का शुक्राना, उसे मिलेंगे गुरु पाक की ब्लेसिंग का खजाना। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा बरसाने का, अपने सिर पर अपना हाथ रखने का शुक्राना। अनगिनत ब्लेसिंग है आपकी गुरु जी। मैं तहे दिल से गहराइयों से आपका शुक्राना शुक्राना। आपकी खुशबू चारों तरफ महकती रहे और हम सब पर सरबत महकती रहे। हम सब पर सरबत का भला करना गुरु जी। सबको निरोगी काया बख्शना। सबके बच्चों को सुख समृद्धि की दात बख्शना। बुरी संगत से बचाना। हमें अपनी भक्ति का दान देना। हमारी गलतियों को माफ करना। मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सत्संग बोलते वक्त कुछ गलत बोल दिया, गुरु जी क्षमा करना। संगत जी कुछ भी गलत बोला हो तो क्षमा करना। जो मेरा सत्संग राजन लीना शेयर करते हैं, गुरु जी उनकी हर मनोकामना पूरी करना। उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्शना। उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। आप शुक्राना शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। श्वास श्वास नाम चितावे, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा कृपा और आशीर्वाद से सुबह का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अमृत वेला तो नहीं कर पाई। कुछ दिनों से गुरु जी ही जानते हैं, गुरु जी ही कराएंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन खुशी की जिंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, सबसे पहले मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। बस सारा सिस्टम पैरालाइज हुआ हुआ है, अमृत वेला भी नहीं कर पा रही। हाँ, आपने ही कराना है गुरुपा, मैं नहीं जानती। इतना तो सब आप जानते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, नहीं उठ पाती हूँ, लेकिन उठाएंगे आप। कल संध्या वेला भी नहीं कर पाई, 7 बजे मेट गई है, साथ ही बेटी आ गई है, यहीं पे है, तो समय नहीं मिला, नहीं कर पाई। इसके लिए माफी मांगती हूँ गुरुपा, आपके चरणों में क्षमा कर देना। गुरु जी, आपके चरणों में अरदास है गुरु जी, प्लीज मेरी हेल्थ ब्लेस कर दो गुरु जी। चला नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से ऊपर आई हूँ मंदिर में आपके पास, और मन में कुछ काट रहा था कि शुक्राना सत्संग करना है, इसलिए मैं ऊपर आके सत्संग के लिए बैठ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हेल्थ को ठीक कर दीजिए गुरु जी, आपने ही ठीक करना है, सब कुछ आपने करना है। पूरी तरह से स्वस्थ कर दीजिए, सुरक्षित कर दीजिए गुरुपा। पति को भी बाजू में बहुत दर्द है, उन्हें भी ठीक कर दीजिए। बेटी भी आई है, उसकी भी टांग में बहुत दर्द है, बैक में दर्द है, गुरु जी ठीक कर दो। उसके पति को भी अच्छा बना दो गुरुपा, अच्छा बना दो गुरुपा, प्लीज गुरुपा, आप सब जानते हैं। उसके सास ससुर को भी अच्छा बना दो गुरु जी। मुझे अपनी चरनी शरनी लगाइए, घर में सारा दिन सत्संग सुनती रही हूँ आपकी, मैं नहीं जानती आपने कौन से कष्ट काटे और ढेरों ब्लेसिंग्स दी मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे आप पे अटूट विश्वास है, अटूट विश्वास है कि सब कुछ आप ही करेंगे, आप ही करेंगे। मुझे इस काबिल बना दो कि मैं चल फिर सकूं, आराम से, आराम से जिंदगी व्यतीत कर सकूं। प्लीज कृपा, कृपा कीजिए, कृपा निधान दया कीजिए गुरु जी। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे राह दिखाइए, मुझे मंजिल तक पहुंचाइए, आपने ही करना है। आप कह रहे हैं, बता रहे हैं, अच्छे अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं, सब आपने करना है गुरुपा, सब आपने करना है। पूरा विश्वास है, मेरा विश्वास कम नहीं है, बस तबीयत कई बार ठीक नहीं रहती, तो मैं नहीं कर पाती गुरुपा,
मेरी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, मुझे ठीक कर दीजिए ताकि मैं पूजा पाठ सिमरन ध्यान आराम से कर सकूं। प्लीज़ कृपा मेरी मदद कीजिए, कृपा कीजिए। बेटे का भी आपने ही ध्यान रखना है, अपने नाती नाती का। उसे सही राह दिखाइए गुरुपा, उसका मार्गदर्शन कीजिए, उसे अच्छी संगत में लगाइए, उसकी गृहस्थी बसाइए। गुरु जी सब ते कृपा करना, सब ते दया करना, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੋਏ। ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੰਕਟ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਸਾਉਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाए। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ संध्या वेला में होंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम नहीं दसना चाहती। सॉरी गुरुपा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हाँ। गुरुपा शुक्राना सत्संग। गुरुपा कहते ने कि अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर। मैं बिल्कुल ठीक नहीं सी। मेरे चूल्हे विच बहुत दर्द हो रहा सी। मैं डॉक्टर कोल गई तो उन्होंने कहा कि तेरे बच्चेदानी च प्रॉब्लम है तो तू चैकअप करवा। गुरुपा की किरपा नाल मैं डॉक्टर कोल गई। उन्हें कहा कि जो बच्चेदानी दे बाहर जख्म ने और ये इदां ठीक नहीं होने, उन्होंने ऑपरेशन नाल ठीक होणगे। फिर उस तो पहला मैनू गुरुपा दे बड़े सत्संग आ रहे सी। तेरे पेट च बीमारी पनप रही है, तू सुनदी नहीं, तू सत्संग सुन ते कटवा। मैं बहुत सत्संग सुनदी सी और मैनू लगता सी कि मेरे कट रहे ने, पर प्रॉब्लम मेरे चूल्हे विच सी, हिप च सी। पर गुरुपा ने वो डॉक्टर कोल भेज के मैनू उस डॉक्टर कोल भेजिया ते मेरा वो ऑपरेशन हो गया ठीक। और हुण मैं वो शुकराना सत्संग कर रही हाँ। मैनू शुकराना सत्संग करना नहीं आंदा, पर मैं गुरुपा दी किरपा नाल कर रही हाँ। और मेरा ऑपरेशन जिहड़ा कि डॉक्टर ने कहा सी पौने घंटे च होएगा, 4.5 घंटे लगे। ऑपरेशन हो गया ठीक ठाक। हुण मैं अपने घर आ गई हाँ। मैं ठीक हाँ पहला नालों। पर गुरुपा दे मैं हुण लेटी सत्संग सुन रही सी। गुरुपा दे इतने अच्छे मैसेज आ रहे ने, तैनू घर ब्लैस कीता, तैनू गड्डी ब्लैस कीती, तू हुण जा ऐश कर, लग्जरी लाइफ तैनू दे दित्ती। तेरे बच्चे तेरा नाम चमकाउणगे, तेरे बच्चे लाखों में एक होंगे, खानदान में रोशन करेंगे खानदान को। और पहले मेरे बेटे दे बड़े आंदे सी सत्संग जो मैं हर रोज़ सुनदी सी। हर रोज़ उहदे ते आ अनहोनी होने वाली है, उहदे ते आ प्रॉब्लम है, उधरों बाहर कोई खड़ा है, ਉਹਦਾ एक्सीडेंट होने वाला है। बड़े ही इस तरह के सत्संग आ रहे सी जो कि मैं गुरुपा की किरपा नाल सत्संग सुन के ते मैनू लगदा सी कि वो मेरे कट छोटे च कट रहे ने। गुरुपा हुण मैनू आ रहे ने
ਜਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਆਏ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਭਰੇ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਧਨ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਆਏ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਕ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਨਣ। ਵੱਡੇ ਛਤਰਪੁਰ ਮੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਕ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਟਵਾ ਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਕ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਇੰਨਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰੋਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਕ। ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਕ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਆਂਟੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਕ। ਔਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਕ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
मैं इंदु गिरधर कमला नगर दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज तारीख है 3 अक्टूबर और वार है शुक्रवार और समय हो रहा है रात के 9:57। संगत जी, मैं अपना आज का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग गुरु पाक के चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग में गुरु पाक के मूल मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, पल पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, गुरु पाक का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। हमारे गुरु पाक है ही इतना प्यारा, वो हमारे साथ इतने चमत्कार करते हैं कि उनका जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। संगत जी, मेरी गुरु पाक से प्रार्थना है कि वह सबको ब्लेस करे और राज अंकल को भी ब्लेस करे और सबके घर में खुशियाँ आती रहें। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, आज सुबह मैं 4:36 पर उठी। मैं फटाफट नहाकर गुरु पाक के स्वरूप के सामने बैठ गई और पहले तो मैंने गुरु पाक का शुक्राना किया। फिर उसके बाद मैंने मूल मंत्र का जाप किया और इसके बाद मैंने जपजी साहब और सुखमन्यु साहब का पाठ किया। ये सब करते करते मुझे 7:15 या 7:30 बज के पूरा ध्यान नहीं है संगत जी मुझे। और उसके बाद मैंने गुरु को चाय प्रसाद का भोग लगाया और उसके बाद फिर मैं सो गई संगत जी। और उसके बाद फिर मैंने उठकर शिव पुराण का पाठ किया, क्योंकि गुरु पाक कहते हैं कि तू शिव पुराण का पाठ किया कर। और मैं शिव पुराण का भी पाठ करती हूँ और रामायण का भी पाठ करती हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। संगत जी, गुरु पाक का आज सुबह से टेलीपैथी के जरिए मैसेज आ रहा है कि तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। और इस समय मैं गुरु पाक के स्वरूप के सामने बैठकर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु पाक कह रहे हैं कि सबर हुआ खत्म, कुछ बड़ा होने वाला है। और गुरु पाक कह रहे हैं कि बेटी, ये दुए जल प्रसाद है, मैं तुझ तक पहुँचा रहा हूँ। आज मैं तेरे गुरु पाक के चरणों से निकला हुआ ये जल प्रसाद तेरे को भेज रहा हूँ। ये जल प्रसाद नकारात्मकता को धो देगा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और भी वैसे टेलीपैथी में संगत जी बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर मैं सत्संग में ये शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि गुरु पाक कहते हैं कि किसी को बताने से उत्तर नजर लग जाती है, इसलिए मैं ये सब नहीं बता रही। गुरु पाक कह रहे हैं कि इस जल प्रसाद को श्रद्धा से स्वीकार कर और मेरा आशीर्वाद समझ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। संगत जी, वैसे तो सुबह में 5-6 बार मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करने की कोशिश की, पर वो नहीं हो पाया। अंत में हार कर मैंने
कहा चलो मैं थोड़ी देर रुक कर करती हूँ। और ये सब करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया। अब फिर मैं दोबारा से गुरु पाक के स्वरूप के सामने बैठकर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, शुक्राना शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझसे माफ़ करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर समाप्त करने से पहले गुरु पाक का मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी बात ये है कि मुझे गुरु जी का 1-2 दिन मैसेज आया और गुरु जी ने मुझसे कहा कि नियति अपना खेल खेलने वाली है। ये मैसेज मुझे 2-3 बार आया तो मुझे समझ नहीं आया कि गुरु जी किस बारे में कह रहे हैं। और फिर क्या हुआ, मेरे भाई ने एक लड़के को दुकान पर रखा था अपनी, तो मेरी मम्मी भी दुकान पर चले जाते हैं। मेरे भाई ने उस लड़के को कहा कि मेरी मम्मी को घर छोड़ आओ। तो 2-3 दिन तो उसने मेरी मम्मी को छोड़ा संगत जी। और मेरी मम्मी काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, नाड़ियाँ काफ़ी हाथों से के बाहर निकल गई हैं। मेरी मम्मी के हाथ अच्छे से ना तो मुड़ते हैं और ना सीधे होते हैं। तो हमारे घर का जो गेट है लोहे का है, उसका जो लॉक है वो अच्छे से मेरी मम्मी से खुलता नहीं है। तो मेरी मम्मी ने उस लड़के से कहा कि हमारे घर का गेट खोल दो। तो उसने हमारे घर का बाहर का, जब वो मेरी मम्मी को छोड़ने आया तो बाहर का गेट भी खोला और अंदर का भी मेरी मम्मी ने कहा कि खोल दो, तो अंदर का भी खोल दिया उसने। तो वे मेरी मम्मी के पीछे पीछे कमरे में चला गया और उसने क्या किया कि मेरी मम्मी को बेड पर लेटाकर मेरी मम्मी का गद्दी से मुंह दबा दिया, गला दबा दिया, ताकि इसका सांस दब जाए और ये मर जाए। लेकिन वो क्या होता है, सोफे वाली गद्दी थोड़ी सी हल्की होती है, फाइबर की बनी होती है, रुई की बनी नहीं होती। रुई की गद्दी भारी होती है और फाइबर की थोड़ी सी हल्की होती है। तो मेरी मम्मी काफ़ी एक तरह से गुम सी हो गई, सांस बंद हो गई, आंखों के आगे अंधेरा हो गया। 2-4 बार तो मेरी मम्मी ने कहा कि छोड़ दो छोड़ दो, फिर मेरी मम्मी ने बिल्कुल ऐसे लेट गई जैसे मेरी मम्मी के अंदर सांस ना हो। तो उसको लगा कि शायद ये मर गई, तो वो चला गया, भाग गया। थोड़ा सा उसने नशा भी किया हुआ था संगत जी। तो वो कहते हैं ना, अच्छे कर्म ही सामने आ जाते हैं। मेरी मम्मी ने अच्छे कर्म किए थे उस वक्त। मेरी मम्मी के साथ गुरुजी थे, लड्डू गोपाल थे। तो एक सांस के कारण मेरी मम्मी जिंदा बच गई संगत जी। वरना हमें तो ऐसा हो जाता कि मेरी मम्मी को सांस वगैरह फूल गया, इसलिए शायद मेरी मम्मी दुनिया छोड़ गई, या फिर काम वाली ने मेरी मम्मी को मार दिया होगा। काम वाली पर शक जाता। तो नीति तो अपना खेल खेलती है संगत जी, लेकिन गुरुजी उसको उसके मंसूबे में कामयाब होने नहीं देते। ये गुरुजी ने साबित कर दिया कि जो नीति का खेल खेलना वो तो खेल सकती है, लेकिन मेरे सामने उसकी एक नहीं चलती। वो कहते हैं जो किस्मत होती है, भाग्य की माता होती है, वो भी शिव जी भोलेनाथ के महल में कैलाश पर्वत में झाड़ू लगाती है। किसी की जो किस्मत किसी से नहीं बदली जाती, वो गुरुजी शिव जी भोलेनाथ बदल देते हैं। इस तरह गुरुजी ने मेरी मम्मी को बचाया संगत जी। तभी तो हम शिव जी भोलेनाथ को मानते हैं।
क्योंकि कोई भी भूत प्रेत नेगेटिविटी हमारे अगर घर में होती है संगत जी, और नेगेटिविटी के जो है सरताज भूत प्रेत पिशाच, वो शिवजी भोलेनाथ के चेले हैं। और शिवजी भोलेनाथ की शादी में सभी भूत प्रेत इसलिए ही नाचते आए। शिवजी भोलेनाथ ने अपनी बारात में भूत प्रेतों को इकट्ठा किया हुआ था, ताकि कोई मुझे मानने वाला हो, नेगेटिविटी से परेशान हो, वो भूत प्रेत उसका कुछ बिगाड़ ना पाए। इसीलिए कहते हैं कि शिवजी भोलेनाथ को मानो, वो देवों का देव है, महादेव हैं। जो कोई देवता काम नहीं कर सकता वो शिवजी भोलेनाथ कर सकते हैं। अगर शिवजी भोलेनाथ के चरण हमारे घर में पड़ जाए, गुरु जी के चरण हमारे घर में पड़ जाए, कितना भी भूत प्रेत पिशाच बेताल हो है, तो वो भोलेनाथ का चेला ही, भोलेनाथ के आगे उसकी एक नहीं चलती नेगेटिविटी की। उसको घुटने टेकने ही पड़ेंगे भोलेनाथ के आगे, क्योंकि भोलेनाथ देवों के देव हैं, पिशाचों के भी वो महाराजा हैं। पिशाच भी उनसे आज्ञा लेकर ही अपने काम करते हैं। इसी तरह गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था करवा चौथ पर, 2 बार मुझे मैसेज आया कि तुम्हारे लिए करवा चौथ का गिफ्ट रखा है, करवा चौथ का गिफ्ट रखा है। लेकिन संगत जी, मुझे पता था कि जो खाने पीने वाला सामान था, जो भी मेरे करवा चौथ पर सरगी थी, मेरे पति ने मुझे लाकर दे दी थी। जो मेकअप का सामान था वो भी मैं ले आई थी, कि मुझे कोई अब किसी और से गिफ्ट आने की मुझे आस नहीं थी कि गिफ्ट कहाँ से आएगा। लेकिन मैंने गिफ्ट वाला सत्संग 2 दिन सुना, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि गिफ्ट तो कोई आया नहीं। मैं शाम तक वेट करती रही। अगले दिन हमारी पड़ोसन मिठाई वगैरह, फ्रूट वगैरह और जो भी था जे अपने घर में लेके गई। जे कहीं से किसी फंक्शन में गई थी तो काफ़ी सामान जे गिफ्ट वगैरह लेके गई। तो मुझे लगा कि गुरुजी ने मैसेज दे, तो गुरुजी ने मुझे दिया है और गिफ्ट इस पड़ोसन को दे दिया। गुरुजी तो पड़ोसन पर ही खुश हो गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, मैंने तो सत्संग सुना आपकी आज्ञा से। तो 2 दिन के बाद मेरी सास का भाई आया दिवाली का देने, काफ़ी सामान लेके आया, मिठाइयाँ गिफ्ट बाग वगैरह काफ़ी लेके आया। तो मैंने कहा कि वाकई में गुरुजी, सत्संग आपने पहले सुना दिया और गिफ्ट 2 दिन बाद दिया है, भले ही करवा चौथ तो निकल गया है, लेकिन आप जो देते हैं बेहतरीन ही देते हैं। तो आपने मेरे लिए बेहतरीन इनाम सोच कर रखा था, तोहफा, इसलिए 2 दिन के बाद मुझे मिला। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मुझे गिफ्ट ब्लेस करने के लिए। और गुरुजी कह रहे थे मैं तुम्हारे घर में आ जाऊंगा सत्संग सुन, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। तो मैंने फटाक से सत्संग गुरुजी सुन लिया संगत जी। तो हमारे घर में एक तो जैनी संत आए, वो हमारे पड़ोसी हैं, जो सारे जैनी हैं, और इसलिए वो आहार पानी लेने आते हैं। तो मैंने भी उनके लिए आहार पानी तैयार कर लिया, वो लेके गए। तो मैंने तो उनको, वाइट चोले में आए थे, मैंने तो उनको गुरुजी के रूप में ही देखा कि गुरुजी ही आए हैं। और उसके बाद मेरी सास के भाई भाभी आए, गिफ्ट वगैरह लेके आए। तो वो भी मेरे लिए गुरुजी के ही समान थे, क्योंकि वो हमारे लिए गिफ्ट लेके आए थे। तो मेरे लिए तो दोनों ही गुरुजी ही हुए, क्योंकि मेहमान भी तो भगवान ही होते हैं। इसलिए गुरुजी ने अपनी बेटी को निराश नहीं किया, उसे खुशियाँ बख्शी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस दिवाली पर किसी की नेगेटिविटी किसी पर कोई हावी ना हो पाए। सारी संगत को जैसे मुझे खुशियाँ बख्शी, वैसे ही खुशियाँ बख्शना। आंटी अंकल जी को सबको खुशियाँ बख्शना। कोई नेगेटिविटी किसी पर कोई हावी ना हो। मेरे मैके परिवार का खास ध्यान रखना गुरुजी। बीमारी चल रही है, मेरे भाई के सेल बढ़ रहे हैं और मेरी माँ के सेल घट रहे हैं। तो मेरे मायके परिवार को खुशियाँ बख्शना गुरुजी, रक्षा करना सब परिवार की। मेरे मायका, मेरी माँ के और भाई के वगैरह नहीं है, उनको जल्दी से ठीक कर देना गुरुजी प्लीज़। और मेरा पति भी मेरे देवर के घर में गया हुआ है, वो कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक करते हैं। मैंने बहुत रोका लेकिन नहीं रुका, वो उनके घर में गया हुआ है आज। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी प्लीज़ आप साथ जाइए, और वो जो करना चाह रहे हैं वो कर ना पाए। मेरे पति के साथ गलत काम ना कर पाए, ना ही ब्लैक मैजिक कर पाए, ना ही उसको कुछ खिला पिला सके। तो रात ही एक छोटी सी तितली आई, जो मेरे पति की अलमारी में गोल गोल घूम कर चक्कर काट रही थी, जैसे मेरे पति के कपड़ों को वो ब्लेस कर रही हो। और मेरे और मेरी बेटी के आगे भी गोल 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 घूमी, कि कोई नेगेटिविटी हम पर हावी ना हो पाए। तो मैं समझ गई थी कि किसी का कोई वार हम पर चलने वाला तो है नहीं, लेकिन फिर भी टेंशन हो जाती है।
तो बस मेरी पति की बुद्धि को जो बांध रखा है वो खोल देना गुरुजी, किसी का कोई ब्लैक मैजिक हम पर इस बार चल ना पाए, इस दिवाली पर हमारे बहुत अच्छे से निकल जाए कि पता भी ना चले, खुशी खुशी हमारी दिवाली हम मना लें। आप हमारे साथ रहना गुरुजी, प्लीज़ सारी संगत की दिवाली अच्छे से बनाना। करवा तो अच्छा निकला आपकी कृपा से, अब दिवाली भी अच्छी सी निकल जाए गुरुजी, रक्षा करना हमारी हम सबकी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पहले मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी, अब कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मैसेज आ रहा है, पुत्र तू शुक्राना कर। अभी आज तो शुक्राना कर गुरुजी, मैंने कल किया था। चलिए आपकी इच्छा मैं आज भी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी को। आपने गुरुजी, आपके बहुत बहुत मेहर और ब्लेसिंग का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने, मैं मंत्र जाप के द्वारा शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने जो भी दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो आप देंगे उसका तो कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम। गुरु जी आपका मैसेज आ रहा है, पुत्र तू शुक्राना कर, तेरे ऊपर मैंने तेरे खुशियों के सारे रास्ते खोल दिए हैं। अब तू चिंता मत कर, हर समय परेशान मत हुआ कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। थैंक यू मेरे गुरुजी, शुक्र कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस अपनी बेटी पर इसी तरह अपने प्यार का और अपनी ब्लेसिंग का हाथ रखे रहिएगा। आज गुरुजी का मैसेज था, गुरु की पुत्र आज तू शुक्राना कर, मुझे तुम्हें 777 की ब्लेसिंग दूंगा। थैंक यू मेरे गुरुजी, सचमुच गुरुजी आप बहुत अच्छे हो। अपनी संगत का, अपने बच्चों का कितना ख्याल करते हो गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। आप कल आपने जो भी मुझे गिफ्ट दिया या जो भी आपने मुझे ब्लेसिंग दी गुरुजी, सचमुच कल का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, उसका भी मैं शुक्राना बोलना चाहती हूँ गुरुजी। आपने कहा था कि आज तेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, मैं तुझे आशीर्वाद, सुहागन होने का आशीर्वाद सभी को दे रहा हूँ और तुझे गिफ्ट भी दे रहा हूँ, इस समझ ले मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू मेरे गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। इसीलिए आपकी ब्लेसिंग मेरे साथ थी, इसलिए कल का दिन मेरा बहुत अच्छा बीता। सचमुच मैं बहुत खुश थी गुरुजी। आपने, मैं सोच रही थी, आपने कहा था मुझे चंदिया में दिखूंगा तो देखना, लेकिन गुरुजी मैंने, मुझे धंधा तो देखा लेकिन बहुत शुरू में देखा था, स्टार्टिंग में, इसलिए बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं लगा, लेकिन तब भी मैंने आपके लिए भी शुक्राना ही बोला गुरुजी। बस आप अपना हाथ इसी तरह अपने बच्चों पर, अपनी संगत पर, सब पर प्यार का बनाए रखिए गुरुजी। आप बहुत अच्छे हैं। और गुरुजी आपका आज सुबह से भी मैसेज आ रहा है कि तू बहुत परेशान रहती है, परेशान मत रहे, जब तेरे साथ तेरा गुरु है, तेरा पिता तेरे साथ खड़ा है, तो क्यों परेशान होती है। नहीं गुरुजी मैं परेशान नहीं होती हूँ, लेकिन बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन कोई कोई बात हो जाती है तो थोड़ा दिल दुख जाता है, लेकिन बाकी मैं आप, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ गुरुजी, मैं बहुत सी बातें मेरी बदल चुकी हैं। अब मैं किसी से ज़्यादा डिपेंड भी नहीं रहती हूँ, और मुझे ज़्यादा किसी के बारे में बात सोच कर मैं परेशान भी नहीं होती हूँ। लेकिन हाँ गुरुजी, घर है, गृहस्थी है, कुछ बातों का परेशानी दुख तो हो ही जाता है, चार बातों में, इसलिए। लेकिन गुरुजी बस आप, आपका साथ है मेरे साथ, तो मैं बहुत सी बातें और सीख जाऊंगी, परेशान नहीं हो रही हूँ। लेकिन गुरुजी बस यही चाहती हूँ, जो भी मैंने आपसे कहा है उस पर थोड़ा सा मेरा
बात रखिएगा, जिससे कि मैं किसी और के सहारे की बात न सोच सकूं। आपने कहा तेरी बिजनेस भी बहुत चलेगी, मैं तुझे ब्लेसिंग देता हूँ गुरुजी। थैंक यू मेरे गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना। लेकिन गुरुजी मैं चाहती हूँ पहले मेरे हस्बैंड की हेल्थ को ब्लेस कीजिए और थोड़ा उनके अंदर ऐसा जज्बा पैदा कीजिए कि जो वो किसी काम के लिए तैयार हो जाए। और एक तो वो कोई काम करना नहीं चाहते गुरुजी, प्लीज़ सबसे पहले तो उनको हेल्थ ब्लेस कीजिए और उनके दिल में थोड़ा सा करने का जज्बा कीजिए। इसीलिए कभी कभी मेरी उनसे थोड़ा झगड़ा हो ही जाता है इसी बात पे। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहे अभी कि शरीर को चलाना चाहिए। वो थोड़ा नहीं चला रहे हैं गुरुजी, आगे जाके उनको दिक्कत होगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप उनके दिल में ऐसा थॉट डालें कि वो उन चीज़ों को करने शुरू करें, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। और आपने कल मुझे 2-3 गुरुजी के स्वरूपों ने मुझे बहुत सुहागनों का आशीर्वाद दिया। थैंक यू मेरे गुरुजी। लेकिन ये सब चीज़ें गुरुजी तभी अच्छी लगती है जब दोनों लोग ही खुश हो जाएं। गुरुजी, उसका आपका कोट कोट शुक्राना, आपके आशीर्वाद का और आपके प्यार का। थैंक यू मेरे गुरुजी। और गुरुजी कल मैंने एक बेटी का सत्संग सुना गुरुजी, सच गुरुजी उन उसको सुनकर बहुत बहुत दुख हुआ गुरुजी। आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं जो आज भी बेटियों के साथ ऐसा करते हैं कि उनको मजबूर होकर अपना घर छोड़ना पड़ता है। प्लीज़ मेरे गुरुजी ऐसी बेटियों पर अपनी कृपा जरूर बनाइए और उनके घर वालों को ऐसी बुद्धि दीजिए कि लड़की पराए घर से आती है, इतनी परेशान रहती है कि उसे ना चाहते हुए भी ऐसे काम करने पड़ते हैं गुरुजी। प्लीज़ दोनों लोगों को, दोनों तरफ के लोगों को इतना बुद्धि और समझाया कीजिए कि तो वो लोग अपने घर में इस तरीके से नहीं करें। आप पता नहीं उसके पास ब्लैक मैजिक था क्या था, लेकिन बहुत परेशान, जो बेटी ने सुनाया अपना सत्संग वो बहुत परेशान थी गुरुजी कि उसको पति की तरफ से इतना परेशानी मिली जो उसने अपना घर छोड़ा। बस गुरुजी ऐसी गुरुजी मैं चाहती हूँ सारी संगत पर अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा दें गुरुजी। और सारी बेटियों पर जो भी बहुत परेशान, क्योंकि मैं जो सत्संग सुनती हूँ मैं आजकल गुरुजी मैं सोचती भी नहीं थी कि ऐसा भी होता होगा। सचमुच अब मुझे लगता है कि बेटियों पर दिक्कत है। तो आप तो परमेश्वर जी हैं गुरुजी, अपनी सब जगह मौजूद रहते हैं, तो अपनी जो बेटियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनका हाथ थामिए और उन पर कृपा कीजिए। आपने मेरा हाथ थामा गुरुजी, उसका मैं कोटि कोटि शुक्राना। मुझे अपनी बेटी बनाया उसका शुक्राना गुरुजी, आपका कितना शुक्राना करूँ समझ नहीं आता। सचमुच आप बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हो गुरुजी। अपनी सारी संगत को इतना प्यार करते हो और संगत भी गुरुजी उतना ही आपको प्यार करती है जितना आप अपनी संगत को प्यार करती हो। थैंक यू मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मैं चाहती हूँ कि राज अंकल को भी आप अपने बहुत प्यार और अपनी बहुत ज़्यादा ब्लेस, पूरे परिवार को ब्लेसिंग दीजिए, वो भी हमेशा खुश रहे, उनका पूरा परिवार खुश रहे। इस और सारी संगत को भी, करवा चौथ तो निकल गया, जो भी मेरी लेडीज संगत है उनकी जो करती हूँ वो हुई, उनके लिए भी अभी से मैं उनके लिए बहुत प्यार और आपका आशीर्वाद सब बेटियों पर जो भी हुई मुझे उसके लिए दीजिएगा गुरुजी। थैंक यू मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस आप जो भी गुड न्यूज, जो भी प्यार, जो भी कुछ देंगे उसका कोटि कोटि शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और आगे सत्संग करूंगी और मैं अपने मंत्र जाप के द्वारा विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह अपनी सब पर कृपा बरसाते रहिए
और सबको खुशियाँ देते रहिए प्लीज़ गुरु जी। बस अपने प्यार और मेहर का गुरु जी मेरे भी बुद्धि ठीक थोड़ी-सी करे रहिए। मैं बहुत बस यही आपसे अरदास है मेरी। थैंक यू मेरे गुरु जी। जय गुरु शुक्र।